ओके स्टूडेंट गुड इवनिंग। तो आज आम जो टॉपिक ऊपर डिस्कशन करबा दैट्स अ वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल स्टूडेंट जो माने न्यूली प्रिपरेशन करूछ अपकमिंग द ईयर एग्जाम 2024 पाई और जो माने ए वर्ष एग्जाम दबो से माने पाई मुख्य तुम्हें जानि तो पिले हमर जो एथिक्स अछि 250 मार्क को 120 मार्क आसे केस स्टडी 250 मार्क को 120 मार्क आसे केस स्टडी। बहुत सारे पिलांग माइंड रे क्वेश्चन थाए सर हम केस स्टडी केमती करिबा बा केस स्टडी हमको करिबा ट्रिक को देखो केस स्टडी से पिला मानकर बेटर हबो जार माइंड ब्रॉड। देखो सपोज एग्जामिनर तुमको गोटे क्वेश्चन को समस्त पचार चाहूँ तो तुम मान एग्जामिनर केस स्टडी कहीं दे कि कहि परिबो तुमको एग्जामिनर केस स्टडी कहीं दे था कहीं ना ना तुम्हें जने ओएस ऑफिसर गोटे ओएस ऑफिसर हिसाब रे तुम ए क्वेश्चन को केमती सॉल्व करि पारुछ तो सेउटी से जजमेंट करिवो पिलाटीर मेंटालिटी। ओके तो क्लास को स्टार्ट कर दो समस्त पीडीएफ क्लियर अछि। तो क्वेश्चन पक्ष आम आज आज डिस्कशन करबा जे हाउ टू सॉल्व केस स्टडी आम केस स्टडी को केमती सॉल्व करिया मन रख पिले आज क्लास को पूरा बुझ किसी लिखबनी आप लाइफ रे केबे भी केस स्टडी रे शब्द सुनिले तुमको डर लागबनी तुम्हें एटलिस्ट मु तुमको 3 ରୁ 4ଟି केस स्टडी करेबी सेतिक तुम क्लियर हो जो जे हमको केमती केस स्टडी अटेम्प्ट नंबर अछि। देखो केस स्टडी पूर्वर मु तुम मानक किछि एथिक्स रो पाठ पढ़ाई जो गुटाक एठी तुम्हें अप्लाई कर जो गुटा तुम्हें एठी अप्लाई कर जे प्रथम पॉइंट मोर आसिला जे साधारणतः आम केस स्टडी कला बेले को जिनस प्रति ध्यान दबा जे आमको मुझे टॉपिक जीवा पूर्व फास्ट तुमको बुझाऊँ जे केस स्टडी पाई आमको कहीं एग्जामिनर केस स्टडी दूसरी प्रथम हूँ एथिकल अंडरस्टैंडिंग हम ये अच्छी हाँ एथिकल अंडरस्टैंडिंग तो तुम मानकर जो यह नैतिक बुझामणा परीक्षा करने बुझाए जे आम नैतिकता दृष्टि केते दूर ठीक अच्छे तो एटा को जानने आमको केस स्टडी एग्जामिनर देता है। फास्ट बुझ एग्जामिनर कहीं दिए नंबर 1 शिखा नंबर 2 रे शिखा जे केस स्टडी केमिति करिबा नंबर 3 रे शिखा जे केस स्टडी रो एग्जांपल गोटे मु क्वेश्चन देबी केमिति सॉल्व कर दे तीनोटी स्टेप रे मु सारी प्रथम स्टेप एग्जामिनर कहीं दिए to it is the test of ethical understanding तो आम मानकर ethical understanding जानिए पाई तो माइंड रे क्वेश्चन आसो सर ethical understanding माने ना अंडरस्टैंडिंग ऑफ एथिकल डिलेमा इशू जो प्रॉब्लम बा डिलेमा क्रिएट होची जो इशू क्रिएट होची ताकू अंडरस्टैंडिंग करिबा बुझा पड़ला समस्त को आउट आसला का एथिकल रीजनिंग तो जति कोनोसी डिलेमा क्रिएट होची आकु आमे केमती सॉल्यूशन करिबा आउ एथिकल जस्टिफिकेशन तो आ सहित आर यथार्थता कौन करिबा ना ठीक है भूल रो विचार करिबा तो एकु जानिबा पाई हमको कौन दिया जाता है ना केस स्टडी एग्जामिनर हमको देता है। नंबर 1 पॉइंट समझते क्लियर होला जे हमको काहे की एग्जामिनर के केस स्टडी देता है टू एथिकल अंडरस्टैंडिंग नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट होची सिविल सर्विस एप्टीट्यूड तुम मान पाखरे सिविल सर्विस रो एप्टीट्यूड को टेस्ट करिया तुम मान पाखरे सिविल सर्विस रो एप्टीट्यूड को टेस्ट करिया पाई से तुमको देते मु तुम मान गोटे एग्जांपल देबी एउठु जना पड़िबो तुम मान केते सिविल सर्विस रो एप्टीट्यूड अछि। सपोज मु तुम मान गोटे एग्जांपल दउची तुम भितर केही भी जणे गोटे प्राइवेट चाकरी करछ तुम मान भितर केही भी जणे प्राइवेट चाकरी करछ गोटे केमिकल फैक्ट्री चाकरी करछ तुम्हें फील करुछ जे ए केमिकल फैक्ट्री रो जो वेस्ट प्रोडक्ट नदी रे मिसा जाउची ए वेस्ट प्रोडक्ट नदी रे मिसा जाउची जहा द्वारा नदी साइड रे रहउथिबा
लोक मानकर ऊपर इम्पैक्ट पड़वा सहित आमर मेराइन एनिमल तुमको जो कहवा कौन ना नदी में रोकुवा जो माछ माने हुंतु जो एनिमल ऊपर इफेक्ट पड़ुछ तुम एटा फील करुछ किंतु तुमे जदि कंपनी एगेंस्ट में कहूच बा कंपनी एगेंस्ट में केस करूछ तुम चाकरी पड़ेब कौन पड़ेब चाकरी पड़ेब तुम घरे तुमर गोटे भौणी अच्छी विवाह हवा पाई तुमर बापा माँ को देह बहुत असुस्थ अच्छी प्रत्येक दिन मेडिसिन दरकार तुम्हें गोटे फाइनेंशियल क्राइसिस गति कर से समय रे तुम कति गोटे डिलेमा आसला जे तुमको ए जगह कौन करवा दरकार तुमको ए जगह कौन करवा दरकार तुम माइंड रे मु किछिटा ऑप्शन दूची मत तुम कहबो ऑप्शन 1 रे कंपनी एगेंस्ट रे केस करवा दरकार ऑप्शन 2 आमे कंपनी एगेंस्ट रे केस न करबा मे भी आउ काले के केस करि परिबो जेतु माने कंपनी रो कोनोसी काम को तदारक करबा दायित्व होची कार गवर्नमेंट को तदारक करी गवर्नमेंट धरि तृतीय पॉइंट होची जे तुमे आउ कहा द्वारा करेबो तुमे आपको आउ कहा द्वारा करेबो मते को तुमे ए जगह थिले तुमे कोन करथिबो सपोज तुमे जो कंपनी रे काम करूछ तार एई काम द्वारा एई जिंस होची मु तुमको तीनटा सॉल्यूशन देबी तुमे कोन करबो जे मु भी भूली गली प्रथमटा कोन थिला कंपनी एगेंस्ट रे केस करबा कंपनी एगेंस्ट रे केस करबा कंपनी द्वितीय नंबर पॉइंट होची कोन जे तुमे साइलेंट ही बस पड़ो जेहेतु तुमे गोटे फाइनेंशियल क्राइसिस दे जाउछ गवर्नमेंट रो दायित्व जे सर बुझियो जे कोन होची तृतीय होची तुमे आउ कहा द्वारा ए जिंस करबो देखो समस्त क्लियर हल देखो बहुत सारा पिलांको माइंड रे भी क्वेश्चन आसु सर आम एक नंबर टाକୁ धरु जे पछे हमर फैमिली तଳିतଳାନ୍ତ ହେଇଯାଉ ମୋ ଭଉଣୀ ପଛେ ବାହା ନ ହେଇ ପାରୁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତା ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ କେସ୍ କରିବି ନମ୍ବର नंबर टू हूँ जी दुई कहूच दुई कहबार अर्थ हूँ जेहेतु मु फैमिली क्राइसिस भीतर जाऊँगी तो मते साइलेंट ही रहार अच्छी बिकज आज ना काली सी धरा पड़ गवर्नमेंट ताको सॉल्यूशन दो तृतीय हूँ मु न करि पाइले आउ कहा द्वारा करी जदि इठी ए पिलाटा पाई कोटाक ठीक बोली कह जाए तो विभिन्न पिलांकर आंसर विभिन्न आसी मैक्सिमम पिलांकर आंसर आसी दुई किछि पिलांकर आंसर आसी तीन बहुत कम जन पिलांकर आंसर आसी एक मु सेई पिला को मार्क देवी जो माने एक को फॉलो करिछ जो माने एक को फॉलो करिछ काहे देखो एग्जामिनर तुमको टेस्ट करोछ मो कथा सुनो केस स्टडी टा को स्टडी करिया पूर्व फास्ट बुझिबार अछि से पिला लाइफ रे घटुछ नो डाउट मु जानछि कि जेतले मते पचरा जाउछि इन द सेंस मु गोटे ओएस ऑफिसर मु जेतेबेले डिसीजन नेबी जेतेबेले मु डिसीजन नेबी मु प्रथम कहितली आज सिविल सर्वेंट हिसाब रे सेल्फ इंटरेस्ट रहिबो नाही मोर कथा को मन होइला पिले तो तुम कहितली आज सिविल सर्वेंट रो प्रथम रूल होची कोन केबे सेल्फ इंटरेस्ट रहिबो नाही प्रथम होची पब्लिक इंटरेस्ट प्रथम होची पब्लिक इंटरेस्ट तुम स्त्री पिला छुआ मरि जानतु तुम घर रे किछि प्रॉब्लम हो तुमरो एक्स वाई जेड प्रॉब्लम हो नो सेल्फ इंटरेस्ट फास्ट टू द पब्लिक इंटरेस्ट ताहले मु एठी काहा को फॉलो करिवि वन को फॉलो करिवि तो सेति पई से एया को ही चाहंती सेति पई से एया को ही चाहंती जे पिला काहा को फॉलो करछि सेही हिसाब रे तुम मान को मार्क आसी मु तुमको बतई देबी जे तुमको केमिति चूज करिवार अछि कोउटा को ठीक कोउटा को भूल अच्छा बुझा पइला समस्त एक नंबर कंडीशन बुझा पइला दी नंबर कंडीशन जोटा कि गोटे सिविल सर्वेंट एप्टीट्यूड से माने टेस्ट करियो चाहे तृतीय होची जे वैल्यू एंड वर्च्यू जे तुम मानकर जो टेस्ट करंती तुमर वैल्यू आ वर्च्यू को जानिया पाए अच्छा सपोज मु तुम गोटे एग्जांपल दे सपोज मु तुम गोटे एग्जांपल दे तुमे गोटे कंपनी रे सीईओ अछो दुई जन एक्सक्यूज तुमे गोटे कंपनी रे सीईओ अछो
ଦି ଜଣ କମ୍ପାନୀର ସିଓ ଗୋଟେ ଗାଡିରେ ଯାଉ ଗୋଟେ ଗାଡିରେ ଯାଉ ଯିଏ ଚଲାଉଛି ଗାଡି ସେ ଗାଡି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କରେ। ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜଣଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଲା। ଜଣଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଲା। ମୋ କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣିବ। ଜଣଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଲା। ଯଦି ମୁଁ ତମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ଯେ ଇଏ ଆ ଏଗେନଷ୍ଟରେ କେସ୍ କରିବା ଉଚିତ ନାହିଁ, ଆଉ ଯୋଉ ସିଓ ଜଣ ଅଛି ଏ ସିଓ ଏଗେନଷ୍ଟରେ କେସ୍ କରିବା ଉଚିତ କି ନାହିଁ। ନମ୍ବର ୱାନ୍ କଣ୍ଡିସନ, ୱେଟ୍, ମୁଁ କଥା ନ ଶୁଣି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତମକୁ ପଚାରିନି। ୱେଟ୍ କର, ତମକୁ ପ୍ରଥମେ ଆଜ ସିଭିଲ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ପେସେନ୍ସ ରହିବା ଦରକାର। ନମ୍ବର ୱାନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଯେ ମୋର କହିବାର କଥା ହଉଛି ଯଦି ସିଏ ଆ ଏଗେନଷ୍ଟରେ କେସ୍ କରୁଛି, ଯଦି ଆ ଏଗେନଷ୍ଟରେ କେସ୍ କରୁଛି, ଯେହେତୁ ଏ କମ୍ପାନୀର ୱେଟ୍ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର, ମୁଁ କଣ କହୁଛି। ଏ କମ୍ପାନୀ ସହିତ ଯୋଉ ଡିଲିଂ ହେଇଛି, ଏ କମ୍ପାନୀ ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ କମ୍ପାନୀରେ ହଜାର ହଜାର ଏମ୍ପ୍ଲୟି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ହଜାର ଏମ୍ପ୍ଲୟି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରିଲ। ଯଦି ଆ ସହିତ ମୁଁ ଆ ଏଗେନଷ୍ଟରେ କେସ୍ କରୁଛି, ମୋର ସେ ଡିଲ୍ ଟା କ୍ୟାନସେଲ ହେଇଯିବ। କଣ ହେଇଯିବ? ଡିଲ୍ ଟା କ୍ୟାନସେଲ ହେଇଯିବ। ମତେ କୁହ ଏ ଜାଗାରେ ମୁଁ ତା ଏଗେନଷ୍ଟରେ କେସ୍ କରିବା ଉଚିତ ନା ଉଚିତ ନୁହେଁ? ଏ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଆ ଏଗେନଷ୍ଟରେ କେସ୍ କରିବା ଉଚିତ। କାହିଁକି ନା ଦେଖ, ତୁମେ ଗୋଟେ ସିଭିଲ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଭାବ, ଯଦି ତୁମ ସପୋଜ କାଲି ସକାଳ ତୁମେ ଗୋଟେ ଡିଏସପି ପୋଲିସ ଅଫିସର ରହିଛ, ତୁମେ କାଲି ତମେ ଦେଖୁଛ ତୁମର ପୁଅ ଗୋଟେ କେସ୍ କରିଛି, ସେ ଜାଗାରେ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ବାପା ହିସାବରେ ଡିସିସନ ନବାର ନାହିଁ। ସେ ଜାଗାରେ ତୁମେ ଗୋଟେ ଡିଏସପି ଅଫିସର ହିସାବରେ ଗୋଟେ ଡିସିସନ ନେବାର ଅଛି। ତାର ତ ତୁମେ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ତମକୁ କଣ ପଚରା ଯାଉଛି? କେସ୍ ଷ୍ଟଡି ପଚରା ଯାଉଛି। ତ ଟୁ ଟୁ ଟେଷ୍ଟ ଭ୍ୟାଲୁ, ଭର୍ଚ୍ୟୁ ଆଣ୍ଡ କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଫୋର୍ଥ ପଏଣ୍ଟ ଆସିଲା କଣ ନା, ଟୁ ଟେଷ୍ଟ ଦ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି ଅଫ ଦ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ। କଣ ଆସିଲା? ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି ଅଫ ଦ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ। আচ্ছা, ইন্টিগ্রিটি অফ দ ক্যান্ডিডেট অর্থ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଢେଇଥିଲି ପିଲେ ଯେ ଓମେନ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଆଜି ମିନ୍ ହିସାବରେ ନେବା ଦରକାର ନା ଆଜି ଏଣ୍ଡ ହିସାବରେ ନେବା ଦରକାର? ଓମେନ ମାନଙ୍କୁ ଆଜି ମିନ୍ ହିସାବରେ ନେବା ଦରକାର ନା ଆଜି ଏଣ୍ଡ ହିସାବରେ ନେବା ଦରକାର? ବୋଥ। ମୁଁ ଏତେ ପଢେଇଲି, ଓମେନ କୁ କେବେ ଆଜ ଏଣ୍ଡ ହିସାବରେ ନବନି। କଣ ବୋଥ? ତୁ କିଛି ପଢି ମନେ ରଖୁନା। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହିଛି ଓମେନ କୁ ସବୁବେଳେ ଆଜ ମିନ୍ ହିସାବରେ ନବ। ବୁଝିପାରୁଛ? ତ ଏଇ ଜିନିଷ ସେ ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ସପୋଜ ତମେ କୌଣସି ରିଲିଜିଅନ ସହିତ ତମକୁ କୁହାଯିବ, ସବୁବେଳେ କୌଣସି ରିଲିଜିଅନ କୁ ଆଜି ଏଣ୍ଡ ଧରିବନି, ଆଜି ମେନ୍ ହିସାବରେ ନିଆଯାଏ। ତ ସେଟାକୁ ତୁମକୁ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଏ ଆଜି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି ଅଫ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ, କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ ର ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି କୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା। ତ ଇଏ ହଉଛି ଏ ଯୋଉ ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ ଟପିକଟା ଆମେ ପଢିଲେ ଯେ ସାଧାରଣତଃ ଏକ୍ସାମିନର ଆମକୁ କାହିଁକି ଦେଇଥାଏ କେସ୍ ଷ୍ଟଡି କରିବା ପାଇଁ। ଏଥିପାଇଁ ଦେଇଥାଏ ଯେ ଆମକୁ ସେ ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ଯୋଉ ପିଲାଟା ଏକ୍ସାମ ଦଉଛି ସେ କେତେ ଦୂର ଠିକ ଅଛି, ସେ କେତେ ଦୂର କେସ୍ କୁ ସଲ୍ଭ କରିପାରୁଛି, ତାକୁ ଜଜମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆମକୁ କେସ୍ ଦେଇଥାଏ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର, ମୁଁ କହିଛି ମୋ କ୍ଲାସ ର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱେଟ୍ କରିବୁ, ତାପରେ ମୋତେ ଡାଉଟ ପଚାରିବୁ। ମଝିରେ ଡାଉଟ ପଚାରିଲେ ଅସୁବିଧା। ୱେଟ୍ କର, ମୁଁ ଷ୍ଟେପ ବାଇ ଷ୍ଟେପ ନେବି। ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେସେଜ ବକ୍ସ କର, ଅଫ୍ କର, ମୁଁ ତୁମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବି, ମୁଁ ଆନ୍ସର ଦେବି। ଏବେ ଯିବା, ଏବେ ଯିବା ଯେ ଷ୍ଟେପ। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ କୋଉ କୋଉ ଷ୍ଟେପ କୁ ନେଇକିରି କେସ୍ ଷ୍ଟଡି କରିବୁ? ଆମେ କୋଉ କୋଉ ଷ୍ଟେପ ନେଇ, କେହି ମେସେଜ କରିବେନି, ଆଗ ଶୁଣିବ ସମସ୍ତେ। କୋଉ କୋଉ ଷ୍ଟେପ ନେଇକିରି କେସ୍ ଷ୍ଟଡି ଆମେ କରିବୁ? ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପ ହଉଛି କଣ? ଯେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପରେ କେସ୍ ଷ୍ଟଡିର ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିବା ଡିଲେମା ଆଣ୍ଡ ଏଥିକାଲ ଇସ୍ୟୁ। କୌଣସି ଯଦି କେସ୍ ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁଛି, ପ୍ରଥମେ ଆମେ କଣ କରିବା? ଜଜମେଣ୍ଟ କରିବା ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଥିରେ ଡିଲେମା କଣ, ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଣ ଅଛି, ଏଥିରେ ଇସ୍ୟୁ କଣ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ୍ରିଏଟ କରିବା, ବାହାର କରିବା କୌଣସି କେସ୍ ରେ। ଯେମିତି ଡ୍ୟୁଟି ରିଲେଟେଡ ଡିଲେମା। ଡ୍ୟୁଟି ରିଲେଟେଡ ଡିଲେମା ଅର୍ଥ, ସପୋଜ ତୁମେ ଜଣେ ଡିଏସପି ଅଫିସର ଅଛ, ତୁମେ ଦେଖୁଛ ତମ ପୁଅ ଗୋଟେ କ୍ରାଇମ କରିଛି, ସେ ଜାଗାରେ ତୁମର କଣ ଆସୁଛି? ଆଜି ଫାଦର ଡ୍ୟୁଟି ନିଭେଇବାର ଅଛି ନା ଆଜି ପୋଲିସ ଅଫିସର ଡ୍ୟୁଟି ନିଭେଇବାର ଅଛି ନା ଆଜି ସିଟିଜେନ ର ଡ୍ୟୁଟି ନିଭେଇବାର ଅଛି? ତାର ଅର୍ଥ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଡିସାଇଡ କରିବା
आम प्रथम जजमेंट करवा जे मोर प्रथम स्टेप इथे इश्यू कौन मु क्वेश्चन पचारे मु नो मेसेज मु स्टेप कौन क्लास को ऑफ कर दूँ कौन कर चल आउ कौन मेसेज कर चल फादर गला आउ गोटे ग्रांड फादर देदेला बारंबार कौन गोटे जिन ତାର ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ ପିଲେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କେସ୍ ଷ୍ଟଡି କଥା ଉଠେଇବି ବା କେସ୍ ଷ୍ଟଡି ଏକ୍ସାମରେ ଦେଇଥିବ ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କଣ କରିବା ଯେ ଆମର ଡ୍ୟୁଟି ହଉଛି ଆମେ ଡିଲେମା ବାହାର କରିବା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଥିରେ ଡିଲେମା କଣ ଅଛି ବା ଏଥିକାଲ ଇସ୍ୟୁ କଣ ଅଛି ଆଇଦର ଡିଲେମା କୌଣସି ଡ୍ୟୁଟି କି ନେଇ ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ରାଇଟ୍ ଅଫ ଇସ୍ୟୁ ରାଇଟ୍ ଅଫ ଇସ୍ୟୁ ଅର୍ଥ ସପୋଜ ଗୋଟେ ମୁସଲିମ ଝିଅ कतिर दीटा राइट होउछि सपोज मु ताकू हमर जो कोन कहंती ना तलाक तलाक दियंतु सपोज तलाक तलाक दबा द्वारा कोन होउछि ना तार आको में कोन कहबा पर्सनल राइट बिली कहि परिबा पर्सनल लॉ बिली कहि परिबा मुसलमान को जो तलाक तलाक अछि जो हमें निकाह हलाल जो करंती आउथरे मैरिज करि आउथरे बाहा होंती एटा तार पर्सनल लॉ ना तार फंडामेंटल राइट समान तार पर्सनल लॉ ना फंडामेंटल राइट पर्सनाल लॉ जदि कौन सी मुसलमान झील को पर्सनाल लॉ दिया जाउछि बा मुसलमान को पर्सनाल लॉ दिया जाउछि तो से जगह रे ताकर कोन हैम्पर होउछि ताकर फंडामेंटल राइट हैम्पर होउछि तो मते देखिबार अछि जे प्रथम स्टेप जे मते डिलेमा खोजिबार अछि इठी प्रॉब्लम कोन नंबर 1 क्लियर कौन सी केस स्टडी आसिले हम प्रथम कोन करिबा फाइंड आउट डिलेमा अदर इश्यू क्लियर मुझे दी तीन पिला मार्क कले खाली अननेसेसरी मेसेज और अननेसेसरी मेसेज जी कोच मार्क करूची मु ताको एपोर्ट साइड रो ब्लॉक मारी तृतीय स्टेप नंबर 2 स्टेप नंबर 2 रे हमें कौन डिसाइड करबा सेकंड स्टेप बिल्कुल सेकंड स्टेप होची हमें देखिबा इतर ऑप्शन बा स्टेक होल्डर मन भीतर क्वेश्चन आसतो सर ऑप्शन बा स्टेक होल्डर अर्थ हिताधिकारी माने इथे देखियो जदि ये केसटा एया हेची हमें सॉल्व बाहर करले आरो डिलेमा कोन इश्यू बाहर करले तापर देखिबा आरो सब ऑप्शन कोन अछि आ भीतर में सॉल्यूशन करिया पई ऑप्शन कोन अछि बा इथिर को माने हिताधिकारी माने अछंती माने स्टेक होल्डर जब दे स्टेक होल्डर बोली कहै छै ताकू सेकेंडरी जजमेंट बुझा पड़ला प्रथम कौन केस जब आम सामने को आसूची आम प्रथम देखा इश्यू बा डिलेमा द्वितीय कौन देखा ऑप्शन आम हाथ में कौन कौन सब ऑप्शन अच्छी आम सब कौन कौन स्टेप नहीं पार यहाँ द्वितीय पॉइंट तृतीय पॉइंट बाबे थर्ड पॉइंट जी थर्ड पॉइंट हूँ एथिकल आइडिया फॉर वैल्यू एंड फन अच्छा एथिकल आइडिया माने मन रख पिले एथिकल आइडिया अर्थ आमे विभिन्न एथिकल आइडिया पढ़ी कांथकर नियम पढ़ी गांधीकर नियम पढ़ी राउल्स को रूल पढ़ी तो विभिन्न रूल आम पढ़ी तापर आम जा को रूल को बेस कर सॉल्व कर आई होप तीनो स्टेप समस्ते बुझीपाल आई होप तीनो स्टेप समस्ते बुझीपाल प्रथम स्टेप आम कौन करवा जदि कौन क्वेश्चन आसूची फास्ट कौन करवा नंबर 1 स्टेप डिलेमा फास्ट आम कौन करवा डिलेमा इथिर इश्यू कौन अच्छी बा इथिर आम देखिबा इथिरे कौन अच्छी माने इश्यू रही बा डिलेमा कौन अच्छी द्वितीय स्टेप आम कौन डिसाइड करवा ऑप्शन आम ऑप्शन कौन अच्छी बा आम कौन अच्छी स्टेक होल्डर कौन अच्छी तृतीय स्टेप आम कौन जीव तृतीय स्टेप आम कौन जीव एथिकल वैल्यू हमने हमें जो जो आइडिया सब पढ़ीचे से जदि 2 नंबर 3 नंबर को एपट सेपट कर फिर भी चलो कौन प्रोब्लेम नहीं किंतु नंबर 1 टा हूँ डिलेमा बाहर कर नंबर 2 हूँ ऑप्शन नंबर 3 हूँ एथिकल आइडिया 2 3 रे परिवर्तन हेले कौन प्रोब्लेम चतुर्थ पॉइंट
चतुर्थ पॉइंट होची मो कतिरे जेतिकी ऑप्शन थिबो मो कतिरे जेतिकी ऑप्शन थिबो समस्त ऑप्शन को नेकिरी मते कौन करिया पड़ियो सॉल्व करिया पड़ियो कोउटा को ठीक कोउटा को भूल बुझा पइला सपोज मु देखिली कोनोसी गोटे मु आगु को एग्जांपल देबी आ धर कोनोसी गोटे इश्यू हेची गोटे केस हेची मु देखिली मो कते चारटा ऑप्शन अछि प्रत्येक ऑप्शन को नेकिरी मते प्रमाण करिवार अछि ए ऑप्शन भितरु बेस्ट ऑप्शन केस बा बेस्ट केस बुझा पइला चतुर्थ और सभा लास्ट होची कंक्लूजन सभा लास्ट होची कंक्लूजन एवरीवन क्लियर अच्छा वह कह आकु ए क्लास को जे ध्यान सहित करिथिबो लाइफ रे केस स्टडी रे से फुल रो फुल मार्क आनिबो मु तुमको कहूची जे से करथिबो ताल नंबर 1 कोन करियो तमे कोन तुम आप गोटे एग्जांपल देबी 2013 मसिया रो यूपीएससी रे क्वेश्चन करिए नंबर 1 कोन करबा डिलेमा कौन डिलेमा अच्छे देखिवा बा तमर इश्यू कौन अच्छे नंबर 2 कौन देखिवा ऑप्शन नंबर 3 कौन देखिवा एथिकल वैल्यू नंबर 4 कौन देखिवा नंबर 4 कौन देखिवा हेलो मेरी क्लास अच्छी क्लास में कर अच्छा नंबर 4 कौन देखिवा जो डील जो ऑप्शन अच्छी से ऑप्शन को हम कौन करिवा से ऑप्शन को हम कौन करिवा प्रमाण करिवा पूरा ठीक पूरा भूल अच्छी अच्छा ऑप्शन ऑन द बेसिस ऑफ द ऑप्शन ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू और एथिकल आइडिया लास्ट होची कंक्लूजन पूरा ए जगह समस्त क्लियर एबे मु क्वेश्चन को जीबी एबे मु क्वेश्चन को जीबी देखो क्वेश्चन को जीबा पूर्व मु तुमको गोटे कथा कहूची ए जो 4 नंबर पॉइंट है ना एग्जामिनर दी प्रकार पचारे गोटे गोटे केस रे से ऑप्शन दे दो जे तुम सॉल्यूशन कर आ कोटा ठीक बेले बेले कौन करथिबो ना ऑप्शन दे नथिबो बेले बेले कौन करथिबो से ऑप्शन दे नथिबो तुमको ऑप्शन निजे तैयारी करिया पड़िबो बुझा पड़ा समझ बेले बेले से कौन करिबो ऑप्शन दे दो जे तुमको कहबो ए ऑप्शन भितरु कोटा को ठीक तुम बाछ बेले बेले तुमको कौन करिबो ऑप्शन दे नथिबो तुमको ऑप्शन बाहर करिया पड़िबो पूरा क्लियर अछ एबे मु क्वेश्चन उपरु जिबी एबे क्वेश्चन उपरु जिबी ओके थैंक यू आज जो क्वेश्चन करी से क्वेश्चन टा यूपीएससी 2023 मसीह रे आसीथिबा गोटे क्वेश्चन जो थे तुमको ऑलरेडी ऑप्शन दे देते एडा बड़ा क्वेश्चन टे देखो 4 नंबर जाए समस्त क्वेश्चन को 2 मिनट में पढ़ा मैं साइलेंट ही बसली तापर मैं तुमको बुझी बा देला कैसे साइलेंट है बीट बाय बीट पढ़ाओ तार टिके जूम करो ओके तापर देखिया किए केते सॉल्व जो माने आंसर क्वेश्चन करतलो माने से केते आंसर करछो देखिया जल्दी क्वेश्चन समझ पढ़ो समस्त क्वेश्चन पढ़िलो अच्छा मु क्वेश्चन टा तो मोरल जिंसटा बुझी दोछि मु गोटे क्वेश्चन टा मोरल जिंस बुझी दोछि मोरल जिंसटा एया अछि जे जड़े हिताधिकारी बा कौन लोक आरटीआई द्वारा कौन करछि आरटीआई द्वारा कौन जिनिस को मागिछि जड़े ऑफिसर अच्छा पीआईओ गोटे ऑफिसर गोटे पोस्ट ना हो पीआईओ से जगह तुमको आज वीडियो लिखिपारे आज कलेक्टर लिखिपारे आज तहसीलदार लिखिपारे किसी गोटे लिखिदेव पीआईओ लिखाई तो से देखुं जदि आरटीआई रिपोर्ट टा मुझे दौर मोर जो जन कलिक अच्छी मोर जो कलिक अच्छी कलिक सहित मु भी फसी ये आरटीआई रिपोर्ट यदि मुझे सठिक दौर मोर जो कलिक अच्छी से कलिक सहित मु भी फसी मत से जगह कौन कर पूरा बुझीपार
हाँ, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, पीआईओ, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, पीआईओ। अच्छा, मोर कहर अर्थ बुझिपारे समझते, कौन गोटे पीआईओ ऑफिसर पाखक आरटीआई गोटे चिठी जाइए, तो सी जब देखुं जदि आरटीआई रिपोर्ट टाक सठिक दौर मो कलिग सहित मुझे पशि मो कलिग सहित मुझे पशि मत ए आरटीआई रिपोर्ट टाक केमती लिखबार अच्छे ता अर्थ तुमको जो एग्जाम में क्वेश्चन पचारा तुम आंसर कर तार अंडर रे तुमको चारिटा ऑप्शन दे दीची जो ऑप्शन टा किछि किछि क्वेश्चन रे देथिबो किछि किछि क्वेश्चन दे नथबो चारिटा ऑप्शन दे जे तुम को ऑप्शन टा ठीक बेली भाबुछ को ऑप्शन टा ठीक बेली भाबुछ किंतु मु तुमको ऑप्शन पूर्व दीटा स्टेप था कहितली आगे तो सारिबा फास्ट में तुम एया भाबिबो जे मु होछि से आरटीआई मु होछि से जो पीआईओ ऑफिसर पब्लिक ऑफिस जोडा अछि मु से ऑफिसर मु ए जगह कोन करी पूरा क्लियर। फास्ट आम कौन करवा नंबर वन पॉइंट तुमको कही फास्ट स्टेप डिलेमा। अच्छा अप्रोचेस। अच्छा फास्ट स्टेप हूँ कौन फास्ट स्टेप इनटू आइडेंटिफाई डिलेमा और एथिकल इश्यू। फास्ट स्टेप हो इटे डिलेमा बा एथिकल इश्यू कौन कर्मचारी आग्रह को सुरक्षित रखापी पीआईओ बनाम कर्तव्य ता माने देख ड्यूटी ऑफ पीआईओ ता सहित तुम जो कलिग अच्छा भितर ही प्रोब्लेम तुम्हें पीआईओ ड्यूटी टाक निभेब ना तुम कलिग को रक्षा कर मो कथा बुझिपार डिलेमा ये कौन आसला पूरा बुझिपार तुम तुम जो आरटीआई रिपोर्ट तुम दब तुम्हें जो रिपोर्ट दौच तुम फसब किए से तुम कलिग फसब ताहले तुम ये देखुच मु मो ड्यूटी करी ना मु मो कलिग को बचेबी ये सुन डिलेमा ये दीटा ये जो दीटा पॉइंट लिखाई आपको कलम ए कलम बी करदेव जदि मु मो ड्यूटी कथा भावुची मत ये कौन रखार अच्छी ना हाँ मत इंटीग्रिटी रक्षा कर अच्छी इंपाथी रखार अच्छी मु मोर ऑनेस्टी को मेंटेन कर अच्छी ना मु आज ए स्टेक होल्डर हिसाब से मु मोर कलिग को सेव करी ताले डिलेमा टाको फास्ट लिखिदेव बुझा पड़ा नंबर वन स्टेप समझ क्लियर। हाँ निज मन को लिखा पड़ो इथे तुमको कहीं लिखिपारे मतलब इटी जहाँ भी कर संपूर्ण निज भाषा प्रथम केस स्टडी कौन आसला जे तुमको जो क्वेश्चन देदेला तुम डिलेमा बाहर कल मुझे डिलेमा बाहर कली कौन ना ड्यूटी ऑफ पीआईओ तुम लिखिपार जो ड्यूटी ऑफ पीआईओ वर्सेस कलिक तो कलिक और टीओ होची ये कौन ना तुम ये पीआईओ भितर प्रोब्लेम माने डिलेमा क्रिएट है जहाँ तुम कौन बुझे टू सेफ गार्ड ऑफ माय कलिक पूरा क्लियर है नंबर वन स्टेप क्या डाउट है नंबर वन क्लियर समझते अरे मुंडे मन ऊपर ऊपर उड़ी जाऊँ कि पाठ हूँ से चाकरी कर बड़ चाकरी तो मुंडे यदि उड़ी जीव टोपी पिंधि दियो आ उड़ीगल ओके तार नंबर वन सैला नंबर टू को जी पूरा डिटो जेमती लिखी एग्जाम रे सेमती लिखियो। अच्छा एबे जे सेकेंड स्टेप तुमको कौन कही सेकेंड स्टेप तुमको कौन कही ऑप्शन बाहर करने ना नहीं जेहेतु ऑप्शन अच्छी मत कौन कर ऑप्शन देला ना मत कौन कर हाँ एथिकल आइडिया बाहर कर फिर एथिकल आइडिया प्रथम एथिकल आइडिया हूँ कौन ना वैल्यू ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मत गोटे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूटी निभेबार अच्छी कहीं आम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हम तुमको शपथ दिया तुम्हें तुम ड्यूटी को निभेब सत्य बाटर सब ड्यूटी दिया तुमको शपथ दिया मत निभेबार अच्छे यहाँ हूँ मोर एथिकल आइडिया आउ कौन कोड ऑफ कंडक्ट तो मत एथिकल कोड कंडक्ट को मानवर अच्छी आउ कौन ना एथिक्स ऑफ इंटीग्रिटी एथिक्स ऑफ इंटीग्रिटी को मानवर अच्छी ता सहित एथिक्स ऑफ वैल्यू ऑफ आरटीआई आरटीआई रे गोटे एथिकल वैल्यू थी आरटीआई रो जो नियम कानून रो गोटे वैल्यू थी तो ताकू भी मानिया अछि ता सहित यूटिलिटीज मन पकाओ पिले यूटिलिटीज रो अर्थ बुझी पारछो मन पकाओ यूटिलिटीज रो अर्थ कोन यूटिलिटीज रो अर्थ कोन कहा किए हमको यूटिलिटीज देथिले
कहा कहा थ्योरी रे हम शिखिथिले यूटिलिटीज कांत कांत कहि नथिले से तुम पाई तमे जहा करिवो अन्य पाई सेया करिवो तुम पाई तमे जहा करिवो अन्य पाई सेया करिवो ये होची एथिकल आइडिया मो कथा बुझी पाइलो आ भितर मु काहा को फॉलो करिवो बुझा पड़िगला ମୋ କଥା ପୁରା କ୍ଲିୟର ହଲ ଯେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଟେପ ରେ ଆମେ କଣ ବାହାର କଲେ ଯେ ଆମର କଣ ରହୁଛି ଯେ ତୁମମାନଙ୍କର ଇଏ ରହିଲା ଡିଲେମା ଡିଲେମା ହଉଛି କେସେ ପବ୍ଲିକ ହଉଛି ପିଆଇଓ ହଉଛି ଡ୍ୟୁଟି ଅଫ ପିଆଇଓ ଭର୍ସେସ ତୁମମାନଙ୍କର କଲିଗ ଦ୍ୱିତୀୟ କେସ ଆସିଲେ କଣ ନା ଏଥିକାଲ ଆଇଡିଆ ଭିତରେ ମୁଁ ଭାବିବି ମୁଁ ଗୋଟେ ପିଆଇଓ ଅଫିସର ମୁଁ ମୋ ସିଭିଲ ସର୍ଭେଣ୍ଟର ଡ୍ୟୁଟି ନିଭେଇବି ମୁଁ ଏଥିକାଲ କଣ୍ଡକ୍ଟ କୋଡ ଅଫ କଣ୍ଡକ୍ଟ ନିଭେଇବି ନା ମୁଁ ଏଥିକାଲ ଭ୍ୟାଲୁ ଅଫ ଆରଟିଆଇ ର ଏଥିକାଲ ନିୟମକୁ ପାଳନ କରିବି ନା ମୁଁ ୟୁଟିଲିଟିଜିମ କୁ ପାଳନ କରିବି ୟୁଟିଲିଟିଜିମ ର ଅର୍ଥ ମୋ ପାଇଁ ଯାହା କରିଥାନ୍ତି ତା ପାଇଁ ସେ ପୁରା କ୍ଲିୟର ପୁରା କ୍ଲିୟର ଏବେ ଯିବା ତୃତୀୟ ସ୍ଟେପ ହଉଛି ଷ୍ଟେକ ହୋଲ୍ଡର ମାନେ କଣ କହିଲ ହିତାଧିକାରୀ ଏଥିରେ କୋଉ ମାନେ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ ଆସୁଛି ଆରଟିଆଇ ର ଲ ଆସୁଛି ତୁମମାନଙ୍କର ମୁଁ ଆଉ ମାଇ କଲିଗ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛୁ ତା ସହିତ ପବ୍ଲିକ ଆସୁଛନ୍ତି ହଁ କି ନା ଏମାନେ ସବୁ ତା ଅଣ୍ଡର ଆସିବେନି ସାଧାରଣତଃ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆରଟିଆଇ ଅଫିସର ହିତାଧିକାରୀ ସବୁ କିଏ ସେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ ଆରଟିଆଇ ର ଲ ଆରଟିଆଇ ର ଆପ୍ଲିକେସନ ନା ନାଇଁ ତା ସହିତ ମୁଁ ମାଇ କଲିଗ ଆଉ ପବ୍ଲିକ ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି କିଏ ସେ ଷ୍ଟେକ ହୋଲ୍ଡର ପୁରା କ୍ଲିୟର ଥାର୍ଡ ସ୍ଟେପ ତିନିଟା ଷ୍ଟେପ ସରିଗଲା ଏବେ ଫୋର୍ଥ ସ୍ଟେପ ରେ କଣ କରିବା ପିଲେ ଫୋର୍ଥ ସ୍ଟେପ ରେ ଆମେ କଣ କରିବା ଯେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅପସନରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅପସନରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ଦେଖ ପ୍ରଥମ ଅପସନ ଆର କଣ ଅଛି ପଢ ଏଟା ହଉଛି ଅପସନ ଏଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରେ ଦେଇଛି ନା ଏଟା ମୁଁ ମନକୁ ଲେଖିନି ପ୍ରଥମ ଅପସନ ଟା ପଢ ମତେ କୁହ ପିଲେ ପ୍ରଥମ ଅପସନ ଆମକୁ କଣ କରିବାର ଅଛି ମତେ କୁହ ପ୍ରଥମ ଅପସନ ଭୁଲ ହବ ନା ଠିକ ହବ ପ୍ରଥମ ଅପସନ ଟା ଭୁଲ ହବ ନା ଠିକ ହବ ପ୍ରଥମ ଅପସନ ଟାକୁ ଲେଖିଦବ ପ୍ରଥମ ଅପସନ କଣ ଲେଖିଲା ଦ ପିଆଇଓ could refer the matter to his superior officer and seek advice and ତାର ତ ହଁ ତାର ତ ଇଏ ହଉଛି କଣ ଯେ ତୁମ ମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଯୋଉ କେସ୍ ଟାକୁ ତାର ଉପର ଅଥରିଟି କୁ କଣ କରିବ ମାନେ କଣ କରିବ ନା ସୁପେରିୟର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି କଣ କରିବ ମ୍ୟାଟରକୁ କଣ କରିବ ରେଫର କରିବ କିମ୍ବା ତାଙ୍କଠୁ ଆଡଭାଇସ ଆଣିବ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି କି ତୁମେ ଜଣେ ଭିଡିଓ ଅଛ ତୁମେ ଗୋଟେ କଲେକ୍ଟର ଅଛ ତୁମ କତିକି ଗୋଟେ କେସ୍ ଆସିଲା ତୁମର ପ୍ରଥମ ଡ୍ୟୁଟି କଣ ତାକୁ ସଲ୍ଭ କରିବା ତୁମେ ତାକୁ କେବେ ଆଡଭାଇସ କୌଣସି କେସ୍ ଆସିଲେ ଆମେ ଆଡଭାଇସ କୋଉ କେସରେ ଆଣିନଥାଉ ଆଡଭାଇସ କୋଉଠୁ ନିଆଯାଏ ଯୋଉଠି ଆମେ ଡାଉଟ ରେ ଥାଉ କୌଣସି କେସରେ ଯଦି ଆମେ ଡାଉଟ ରେ ଅଛେ ଆମେ ସେଟା ଆଡଭାଇସ ଆଣିବା ଏଟା କ୍ଲିୟର କଟ ଅଛି କୌଣସି ଜିନିଷ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଛି ମୁଁ ଏଠି ଜାଣିଛି ଏଠି ରଙ୍ଗ ହେଇଛି ତାହେଲେ ଏଠି ମୁଁ ଆଡଭାଇସ କୋଉଠି ଆଣିବି ମୁଁ ଆଉ ଜଣେ ମତେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବି କାହିଁକି ଏଟା ରଙ୍ଗ ନା ରାଇଟ ଏଠି ରଙ୍ଗ ନା ରାଇଟ ତ ଏଇଠି ଲେଖିବ ଦିସ୍ ଅପସନ ଇଜ ଏଥିକାଲି ନଟ ଆକ୍ସେପ୍ଟେବଲ ବୁଝା ପଇଲା ପିଲେ କେମିତି ହଉଛି ବୁଝିପାରୁଛ ଏଟା ଲେଖିଲ ତାପରେ ଏଥିରେ ଚାରି ପାଞ୍ଚଟା ପଏଣ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି ତମେ ଦିଟା ଖଣ୍ଡେ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ କାହିଁକି ତମେ ଆକୁ ଗ୍ରହଣ କଲନି ଇଟ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଦ କୋଡ ଅଫ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଇଏ ହଉଛି କୋଡ ଅଫ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ମୋ କତି ଗୋଟେ ଡ୍ୟୁଟି ଆସିଲା ମତେ ନିଭେଇବାର ଅଛି ମୁଁ କଣ ଉପର ଅଥରିଟି ପଠେଇବି ମୁଁ କଣ ଆଡଭାଇସ ଆଣିବି ଇଏ ହଉଛି କୋଡ ଅଫ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ବୁଝା ପଇଲା ତ ଆଉ ଦି ତିନିଟା ପଏଣ୍ଟ ଯୋଉ ଅଛି ତାହା ଖାଲି ଲେଖିପାରିବ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଅପସନ କ୍ଲିୟର ଆଚ୍ଛା ନମ୍ବର ଟୁ କୁ ଯିବା ନମ୍ବର ଟୁ କୁ ଆସ ନମ୍ବର ଟୁ ରେ ସେମିତି ଲେଖିଲ ନମ୍ବର ଟୁ ରେ ସେମିତି ଲେଖିଲ ଆଗ ଲେଖିଦେଲ ମତେ କହ ଇଏ ଭୁଲ ନା ଠିକ
रॉन्ग। तो सेमती लिखिबो द सेकंड ऑप्शन इज रॉन्ग। देखो ये कहूची PIO कुड प्रोसीड ऑन लीव द मैटर टू द, तार तो ये कौन छुट्टी नेବାକୁ चाହୁଛନ୍ତି। यस तुम कति आसीले तळे तुमको छुट्टी नेछु आपको ट्रांसफर the request to transfer the of the application to other PIO तार तो ता सहित तुम रिक्वेस्ट करिवो मते छुट्टी दियो ताकू आउ कहा पाखु देई दियो। मु तुमको गोटे कथा कहूची ମୁଁ ଗୋଟେ PIO ଅଫିସର ମୁଁ ଯୋଉ ଡିସିସନ ନେବି ବା ମୋ ପାଇଁ ଯିଏ ଭୁଲ ଠିକ ଆଉ ଗୋଟେ ପାଇଁ ଆଉ ଜଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଭୁଲ ଠିକ। ତ ମୁଁ ଯଦି ଡିସିସନ ନ ନେଇକି ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଦଉଛି ସିଏ ବି ସେଇ ଡିସିସନ ନବ ନା ନାହିଁ ତା ଅର୍ଥ ଦ ଡିସିସନ ୱିଲ ରିମେନ୍ ସେମ୍ ସେମ୍ ଆଜ ଦ ଇନଫରମେସନ ୱିଲ ରିମେନ୍ ଆଜ ଦ ସେମ୍। ତା ଅର୍ଥ ଏଥିରେ ଡିମେରିଟ କଣ ଅଛି। ଡିମେରିଟ ହଉଛି ତୁମେ ଯୋଉ डिसीजन नहीं था जहाँ सी भी नेले से हम किछिटा मेरिट अछि। मेरिट कौन अछि तुम्हें एमती न लेखिक खाली एमती लिखिदेले चलिबो। मेरिट कौन अछि ना तुम ऊपर तुम ऊपर कथा तुम्हें यदि छुट्टी नहीं आउ काहा को दउछ एटा कौन होछि गोटे पॉजिटिव थॉट आसुछि और निज ऊपर जे काले ये करप्शन कर दो कि से केसटा आउ जन दे दउछ ए जरे पॉजिटिव थॉट आसे। किंतु ताला हम एटी कौन देखिले सेकंड स्टेट को बा ऑप्शन टा रॉन्ग आसे। पूरा क्लियर पूरा क्लियर। द्वितीय द्वितीय ऑप्शन टा केमिति करिवो बुझि परछो तो मोर कहबा कथा केमिति होउछि केस स्टडी बुझि परछो। चल तृतीय स्टेप बुझिबा। तृतीय स्टेप कौन कहला तृतीय ऑप्शन कौन अछि कहि दे मते जल्दी। नंबर वन कौन माने एम एमिति किछि नबा इंक्लूडिंग द इफेक्ट ऑफ हिज कैरियर। ये तो ठीक केमिति ला ठीक न पढ़ी कि ठीक तुम्हें तुम कैरियर प्रति काले हैम्पर हो बोली तुम्हें होची करिवो। तुम्हें से कौन कहूची तुम्हें एमती डिसीजन नबो जोटा कि कौन हम तुम कैरियर प्रति हैम्पर हो। अरे तुम एगेंस्ट भूल जिनस अच्छी ना। आम ये कौन कहीपर जे इट एगेंस्ट द एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ राइट टू इनफॉरमेशन। तो ये गोटे एथिक्स माने एगेंस्ट आसुची। तो एमती दी तीन पॉइंट लिखो जोटा कि कौन आसुची तुम माने इट एगेंस्ट द पब्लिक एंड पब्लिक ये कौन ना इंटरेस्ट एगेंस्ट रोची आकु बंद कर। एबे आस लास्ट स्टेटमेंट 4 नंबर स्टेटमेंट। 4 नंबर स्टेटमेंट कौन कहला वो भूल ना ठीक हो 4 नंबर फोर्थ। क्वेश्चन पढ़ से कहला PIO would consult its other colleagues। मते कुह तुम प्रति गोटे प्रोब्लेम आसला तुम आउ गोटे कलिग सहित होची करिवो कथाबार्ता लेट कोन आसुजे ये मध्य भूल। सेमति दी तीनटा पॉइंट लिखियो जे ये होची अगेंस्ट द पब्लिक एंड पब्लिक इंटरेस्ट अगेंस्ट अछि। तो एटा कोड ऑफ कंडक्ट अगेंस्ट अछि। तो एटा भूल लिखियो। लास्ट को हम कोन दिबा कंक्लूजन को जिबा। लास्ट स्टेज हला कोन कंक्लूजन। कनक्लूजन टा तमे लिखियो जदि तुमे मानक भितरे जदि तुमे डिसाइड कलो जे हाँ लास्ट तुम कौन कर भीतर तुम डिसाइड करुच जे कोटाक भूल कि ठीक किसी तक भूल संपूर्ण भूल लास्ट गोटा मेंशन कर जे मुझे माने ए जगह जहाँ भी डिसीजन निया सेटा समस्तଙ୍କର होची अखंडता स्वच्छता ट्रांसपेरेंसी को देखिक डिसीजन निया। ए जगह जो भी डिसीजन इंटीग्रिटी ट्रांसपेरेंसी को लेकिन डिसीजन निया। बुझा पड़ा समस्त आज क्लास जे केस स्टडी केमती हुए जे जेहेतु ये फास्ट केस स्टडी थिला तुम मानू टिके प्रॉब्लम नहीं। आई होप जना पड़गला जे केमती केस स्टडी लिखा जाए। मु आर पीडीएफ तुमको दे देबी तुमको आउ गोटे केस स्टडी काली भी नेबी सो दैट तो माइंड रे प्रथम भाबिबो कोन नंबर 1 केस स्टडी कोन भाबिबो फर्स्ट पॉइंट रे इथे डिलेमा कोन अछि फर्स्ट पॉइंट को लिखो इथे डिलेमा कोन अछि। नंबर 2 पॉइंट होछि कोन नंबर 2 कोन भाबिबो ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 कोन आसला
एथिकल आइडिया बा एथिकल वैल्यू नंबर 4 कौन आसिला ऑप्शन को नहीं अप्लाई कर अप्लाई करा गला ओके अच्छा लास्ट होची कंक्लूजन आई होप एटा समझते बुझी पारिछ नो डाउट थैंक यू